हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं सर आप सभी कैसे हैं। हमारा आज का लेक्चर क्लास 12 यूनिट नंबर 10 हेलो अल्केन हेलो एरीन। आज हम टॉपिक करने वाले हैं 10.5 प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। एरीन मतलब डबल बॉन्ड, इन मतलब डबल बॉन्ड। तो पहला है इसमें फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैं आपको कराया था कि नहीं कराया बताओ। क्लास 11th में मैं आपको कराया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, याद है। हमने ये टॉपिक कर चुके हैं, फिर भी आज मैं आपको दोबारा ये कैसे होगी केमिकल रिएक्शन वो यहाँ पर बताता हूँ शॉर्ट में। डिटेल में मैं आपको करा चुका, अब शॉर्ट में मैं आपको कराने वाला हूँ। और आप इसके लिए मेरे को ब्लेम नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था क्लास 11th में कि ऑर्गेनिक आपका 90% कंप्लीट कर दिया हमने क्लास 11th में। 10% बचा है, मैं क्लास 12th में कर दूँगा। देखो अभी 2 मिनट के अंदर ये रिएक्शन होने वाली है अपनी। यदि आपने अभी तक क्लास 11th का जो अपना लेक्चर था, जो अपने नोट्स थे, उसको रिवाइज नहीं किया है तो एक बार रिवाइज कर लो, नहीं तो आपके पास में कोई चांस नहीं बचेगा। ये आपको समझ में आने वाला ही नहीं है। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो भाई, ये हमारे पास में टोलुइन है। जब बेंजीन के ऊपर लगता है CH3 तो हम उसको बोलते हैं टोलुइन। क्या है? टोलुइन। इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई? X2 से कराते हैं। आयरन डार्क। तो क्या होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में? क्या होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में? बॉन्ड जो होते हैं आपके जो बॉन्ड होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, यहाँ समझो जो मतलब है मैं समझाता हूँ। बहुत अच्छे से समझना, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है और बहुत जल्दी ये यूनिट कंप्लीट होने वाली है। ऑर्गेनिक तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, इसका टेंशन नहीं है। हाँ अब ठीक है। देखो जरा, हमारे पास में 3 टाइप की रिएक्शन होती है। पहली टाइप की रिएक्शन एडिशन रिएक्शन, दूसरी टाइप की रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और तीसरी टाइप की रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन एडिशन में क्या होता है? यदि 3 बॉन्ड वाला रिएक्टेंट है तो टूट कर डबल बॉन्ड में बनता प्रोडक्ट बनता है। भाई ये यहाँ पास में रिएक्टेंट है, यदि यहाँ पास में रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, रिएक्टेंट 3 बॉन्ड वाला है, प्रोडक्ट हमारे पास में 2 बॉन्ड वाला बचेगा। और यदि रिएक्टेंट हमारे पास में 2 बॉन्ड वाला है तो प्रोडक्ट हमारे पास में 1 बॉन्ड वाला बचेगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ये हमारे पास में होता है एडिशन रिएक्शन में। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? हमारे पास में यदि एक बॉन्ड है रिएक्टेंट का तो प्रोडक्ट भी एक ही बॉन्ड का बनता है। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट में 1 बॉन्ड है, प्रोडक्ट 1 बॉन्ड का बनेगा। रिएक्टेंट में 2 बॉन्ड है तो प्रोडक्ट में भी यहाँ पास 2 बॉन्ड बनेगा। और यदि इसमें यहाँ पास में 3 बॉन्ड है तो ये भी यहाँ पास में 3 बॉन्ड बनेगा। सिर्फ सब्स्टिट्यूट होगा, चेंज होगा ग्रुप। एलिमिनेशन में उल्टा है। कैसा उल्टा है? यदि 1 बॉन्ड का है तो प्रोडक्ट हमारे पास में 2 बॉन्ड का बनेगा। ये 2 है तो प्रोडक्ट हमारे पास में 3 बॉन्ड का बनेगा। और ये 3 तो हो ही नहीं सकता ना। ये रिएक्टेंट हमारे पास में यहाँ पर कितने बॉन्ड का है? यहाँ पर रिएक्टेंट यहाँ पास में 1 बॉन्ड का। प्रोडक्ट कितने बॉन्ड का बनेगा? 2 बॉन्ड का। इतनी सी बातें हैं, बाकी तो सब अब आप कर ही लोगे। इतना समझ में आया? अब देखो जरा रिएक्शन होते कैसी है, रिएक्शन को हम करेंगे कैसे। ये है बेंजीन, प्यार से बनाओ जरा बेंजीन को। ये बनाया हमने बेंजीन प्यार से। बेंजीन के ऊपर हमने CH3 लगा दिया तो ये हो जाता है टोलुइन। क्या हो जाता है? आपस में टोलुइन हो जाता है। इसकी रिएक्शन आपने की X2 के साथ में। X2 के साथ में किसके प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ Fe। डार्क रूम में, डार्क रूम में क्या बनेगा? ये
ये इसका तो कुछ होने वाला नहीं है। दूसरा ये कुछ होने वाला नहीं है। ये जब रिएक्शन करते हैं तो हमको एक बात मालूम होनी चाहिए कि ये है आपस में ग्रुप, ये है आपस में ग्रुप, ये क्या है ग्रुप, ये होता है ऑर्थो पोजीशन, ये होता है पैरा पोजीशन, ये प्लस एम ग्रुप है, ये क्या है प्लस एम ग्रुप है या प्लस आई ग्रुप है, याद करो। इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट और रिजोनेंस हम आपको कराए थे, उस समय बताया था ये आपस में मेटा पोजीशन होती है। कौन सी पोजीशन होती है? मेटा पोजीशन होती है। मेटा पोजीशन पे अटैक नहीं करता, प्लस एम कहाँ अटैक करता है? या तो अटैक करेगा ऑर्थो पे और या अटैक करेगा यहाँ पर से पैरा पे। जब इसने पैरा और आर्थो पे अटैक किया तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यहाँ CH3 तो लगा ही रहेगा, ध्यान से देखो CH3, यहाँ भी CH3 लगा ही रहेगा, ध्यान से देखो CH3। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि यहाँ पास में एक X लगना है, या तो X को आप यहाँ लगा दो हेलोजन किस पर? ऑर्थो पोजीशन पे। आप यहाँ भी लगा सकते हो, या हमारे पास में कहाँ लगेगा? पैरा पोजीशन पे, ये है X। बस इतनी सी बात है, ये दो प्रोडक्ट बनते हैं। ये कहलाता है ऑर्थो का O लिख दिया यहाँ पर, O हेलो टोलुइन, हेलोजन लगा हुआ है इसलिए हेलो, और टोलुइन है इसलिए इसमें से चेंज हो जाएगा P, पैरा हेलो टोलुइन, ऑर्थो हेलो टोलुइन, पैरा हेलो टोलुइन। क्लियर है? बात समझ में आई? फंडा क्लियर हुआ? ये है हमारे पास में रिएक्शन। अब बढ़ते हैं आगे। चलो चलें मितबा इन ऊंची नीचे राहों में। तो ये ऊंची नीचे राहों में चल रहे हैं हम। बाकी ये आप तो ये रीड कर ही लोगे, समझदार हो। अब देखो जरा, फ्रॉम अमाइन बाय सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन भी मैं आपको करवाया हूँ। कहाँ पर? क्लास 11th में। सोचो मैं कितना अच्छा था, मैंने आपको पूरा 11th सिखाते सिखाते 12th वाली रिएक्शन करा दी। अब आपको प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, लेकिन आप लोग क्या ना पढ़ना ही नहीं चाहते थे। यार सर क्या पढ़ा रहे हो आप, ये इतना थोड़ी है हमारे पास में सब्जेक्ट में, सिलेबस में। रो अब हमारे नाम है सर, ऐसा पढ़ाते हैं हमारे, तो समझ में नहीं आता था। देखो जरा, फ्रॉम अमाइन बाय सेंडमेयर रिएक्शन। ये सेंडमेयर रिएक्शन का रिएक्टेंट होता है जब आपकी रिएक्शन Na-NO2 प्लस HX की तो रिएक्शन हम करा रहे हैं इतने टेम्परेचर पर, तो ये सेंडमेयर रिएक्शन कहलाती है। इसको आपको याद रखना है, इसमें मैं आपकी हेल्प कुछ नहीं कर सकता। सो आई एम सो सॉरी, मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। देखो प्यारे बच्चों, अब ये रिएक्शन कैसे हुई? ये रिएक्शन ऐसे हुई, ये अमाइन कहलाता है, अमाइन। अब यहाँ NH2 लगा हुआ है। जब Na-NO2 की रिएक्शन हमने डाली तो इसको लिखने का तरीका देखो, ये कैसे बदलेगा? ये बदलेगा यहाँ पास में, ये ऐसे बदलेगा ये। अच्छा इसको याद ही कर लो, ये फिक्स होता है ऐसा। अभी हुआ कैसे, होता कैसे? इसका भी एक रास्ता है, ऐसा नहीं है कि रास्ता नहीं है। यहाँ से तो आपको क्या मिलता है? यहाँ से आपको मिलता है x, यहाँ से क्या मिलता है हमको? x। तो ये तो आपको x मिल गया, और एक n ये है और एक n हमारे पास में ये है। इस प्रकार से हमारे पास में हो जाता है N2X बस। और N2X की रिएक्शन जब Cu2X2 के साथ कराते हैं तो ये पूरा हट जाता है और हमारे पास में X लग जाता है। X मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन यहाँ पर आप रख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर रिएक्शन हो जाती है। इसमें समझने वाली बात नहीं है, समझाने वाली बात नहीं है। रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा। क्या इसे यदि आप रिएक्शन कर लेंगे तो आयोडीन लग जाएगा। ये लो, किसी की आवश्यकता नहीं डालने की, अपने आप आयोडीन लग गया। N2 यहाँ से निकल जाता है, रिमूव हो जाता है, निकल गया भाई, चला गया। बाकी ये रिएक्शन है। राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको इनके प्रोडक्ट लिखने हैं। लिखो जरा, प्रोडक्ट लिखो, क्या बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे बना, लिखना भी चाहिए आपको। नीचे दिया हुआ सॉल्यूशन करके देख लेना कि करा दें। देखो प्यारे बच्चों, ये HBr है। हमने बोला था जब HBr होता है आपस में तो हम एडिशन रिएक्शन को फॉलो करते हैं। यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड को तोड़ दो,
एक में प्लस एक में माइनस, एक साइड H जोड़ दो, एक Br जोड़ दो, ये आंसर बन जाएगा। सिंपल रिएक्शन। हमने बोला था टूटेगा, टूट दो, बॉन्ड को तोड़ दो। Cl है तो Cl को यहाँ जोड़ दो। कहाँ जोड़ेगा Cl? यहाँ जोड़ेगा, यहाँ। क्यों जोड़ेगा यहाँ? क्योंकि बॉन्ड यहाँ टूटेगा, इस साइड बॉन्ड इस साइड टूटेगा, इस साइड टूटेगा तो इस साइड तो जुड़ेगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रही है? बॉन्ड को तोड़ो और यहाँ Cl जोड़ो। हम जानते हैं कि हमारे पास में, हम जानते हैं कि हमारे पास में इस वाली पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है। नहीं समझ में आई? समझो। समझ में क्यों नहीं आएगी? आना पड़ेगा। जाएगा कहाँ? देखो जरा, जब हम, कहाँ गया भाई, जब हम डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं, बॉन्ड को ब्रेक करना मैंने सिखाया था आप लोगों को, हाँ या ना? सिखाया था, बोलना पड़ेगा हाँ। ये है हमारे पास में CH3 सिंगल बॉन्ड, ये है आपस में CH2 सिंगल बॉन्ड, ये है CH डबल बॉन्ड, ये है आपस में CH2। आपने इसको तोड़ा, जब तोड़ोगे तो यहाँ पास में इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा तो यहाँ नेगेटिव, और यहाँ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और हम जानते हैं टर्सरी पे, सेकेंडरी पे और प्राइमरी में हम देखें तो ये स्टेबिलिटी होती है। स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है किसका? कार्बोकैटायन का, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। हम इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते थे, लेकिन ये अनस्टेबल होगा। कैसे? CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2। यहाँ पर हम लिखते हैं प्लस चार्ज और यहाँ पर लिखते हैं माइनस चार्ज। 22 वाले को हमने यहाँ मोड़ दिया। ये अनस्टेबल होगा क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में प्राइमरी पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज, जबकि यहाँ पर सेकेंडरी पर पॉजिटिव चार्ज है। ये सेकेंडरी कार्बन है, यहाँ पास में प्राइमरी कार्बन है, ये वाला। समझ गए? इस प्रकार से ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हुआ कि भाई यही हमारे पास में Cl क्यों लगा। आंसर मैंने आपको दे दिया। इसको ब्रेक करो, जब यहाँ पर आप ब्रेक करोगे तो रिजोनेंस बन जाएगा। रिजोनेंस, 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 रिजोनेंस। जब ये रिजोनेंस में हो जाएगा, डबल सिंगल, देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये हमारे पास में एक ग्रुप है, ये यहाँ पास में CH2। यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करो भाई, बॉन्ड को ब्रेक करो। जब बॉन्ड को यहाँ से आप ब्रेक करोगे तो इसके ऊपर आएगा माइनस, इसके ऊपर आएगा हमारे पास प्लस। पेरोक्साइड क्या बोलता है? पेरोक्साइड क्या बोलता है? पेरोक्साइड डाला हुआ है, पेरोक्साइड डाला हुआ है। देखो 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 देखो, एक अजीब सा फंडा आ गया यहाँ पर हमारे पास में। पेरोक्साइड पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा? कैसे नहीं पढ़ा? पढ़ा है, मैंने तो पढ़ाया हूँ आपको। आपके कहने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ पढ़ा है सर हमने, और आपने पढ़ाया है। हमने क्या बताया था आपको? हमने बताया था कि जब CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2 होता है। ध्यान से देखना, इसको हमने बॉन्ड ब्रेक किया और विदाउट पेरोक्साइड, और यहाँ हमने पेरोक्साइड डाला, पेरोक्साइड डाला। तो अब हमने इसको बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो यहाँ से तो हम करी तो बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। क्या बनेगा हमारे पास बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2। ये भी क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 बन गया। अब देखो जरा, हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज सेकंड पे स्टेबल होता है। यहाँ पास में आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज। लेकिन पेरोक्साइड में उल्टा होता है। पेरोक्साइड में बोलता है कि नहीं, यहाँ पॉजिटिव आएगा और यहाँ नेगेटिव आएगा। याद है? ये पेरोक्साइड इफेक्ट होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमने पढ़ा था, पेरोक्साइड इफेक्ट क्लास 11th में हमने पढ़ा था। पेरोक्साइड में यदि पेरोक्साइड है और किसके साथ होता है? सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है, ये HBr के साथ पेरोक्साइड होना चाहिए। HBr के साथ पेरोक्साइड होता है तो ही ये होता है। बाकी पेरोक्साइड HCl के साथ में काम नहीं करता, HI के साथ भी पेरोक्साइड काम नहीं करता। सिर्फ पेरोक्साइड का वो काम आता है ओनली वन कंडीशन, ओनली वन कंडीशन, ओनली वन कंडीशन। क्या कंडीशन थी? कि पेरोक्साइड प्लस HBr
पेरोक्साइड प्लस HBr, पेरोक्साइड प्लस HBr के साथ ही ये कंडीशन अप्लाई होगी। आप पेरोक्सी इफेक्ट जाके सब पढ़ो, आप समझो क्या था, बन जाएगा, बन गया। पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, आंसर ही आ गया। ये छोटे छोटे डाउट हैं, ये मैं आपको क्लियर करते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। आप सभी लोग समझ रहे होंगे। अब देखो ये सारा हो गया कंप्लीट, इंटेक्स क्वेश्चन है, ये आप कर लेना। ये सारी बातें आपके लिए होमवर्क में है, आप ये कर लेना। आपके पास में जो भी डाइजेस्ट है उससे कर लेना, क्या बोलते हैं आप उसको, गाइड बोलते हैं। अब आता है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में बस कलर हमको बताना है। हाँ, पास में ये कलरलेस होता है, ऐसा वैसा, दंत फंद, दुनिया भर की बातें, स्मेल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारा इसमें आता है, देख लेना आप, रीड कर लेना। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये तो मैं आपको कराने वाला हूँ नहीं, इसको आपको रीड करना है, इसको आपको स्वयं रीड करना है। कंप्लीट हुआ, ये सारा कंप्लीट हो जाएगा हमारे साथ, इसी में साथ ये कंप्लीट हुआ। बॉइलिंग पॉइंट वगैरह आप देख लेना, नोट्स बना लेना, बॉइलिंग पॉइंट के डेंसिटी वगैरह ये दी हुई है, इसको देख लेना, ठीक है। इसमें ज़रा समझो, यहाँ पर मैं समझाता हूँ। ये है हमारे पास में बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में, मेल्टिंग पॉइंट केल्विन में, ऑर्थो, पेरा, ऑर्थो, मेटा और पेरा। ये ऑर्थो है, ध्यान से देना, ये ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है क्लोरो, ये मेटा पोजीशन पर लगा हुआ है क्लोरो, मेटा, और ये हमारे पास में पेरा पोजीशन पर लगा हुआ है क्लोरो। ऑर्थो, मेटा और पेरा। ऑर्थो पोजीशन पे हमारे पास में बॉइलिंग पॉइंट होता है इतना, फिर इतना, फिर इतना। मेल्टिंग पॉइंट होता है ऑर्थो पर इतना, मेटा पे इतना, पेरा पे इतना। याद रखना क्लोरीन के रिस्पेक्ट में, ऑर्थो क्लोरो के रिस्पेक्ट में। डेंसिटी ये दी हुई है, डेंसिटी का एक पूरा लिस्ट दिया हुआ है, आपको बस देख लेना एक बार। सोल्युबिलिटी रीड कर लेना, टॉपिक बना लेना, आप कर सकते हो। सोल्युबिलिटी भी आप देखेंगे, करेंगे, आपका काम है। कुछ समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना, मोबाइल नंबर अवेलेबल है। केमिकल रिएक्शन, द रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन में बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये देखो केमिकल रिएक्शन में क्या रहा भाई, केमिकल रिएक्शन में आपको ये पढ़ना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल। मैं ये सब आपको करवा दिया क्लास 11th में, दोबारा नहीं कराऊंगा, सुन लो कान खोल के। रिएक्शन ऑफ हेलोजन, रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बहुत अच्छे से कराया था, वहाँ पर एक बार देख लेना आप। दोबारा मैं यहाँ तो बताऊंगा, लेकिन वो वाली बात नहीं रहेगी, क्या होता है, कैसे होता है। न्यूक्लियस आके यहाँ जड़ जाता है, न्यूक्लियस क्या होता है, डिमांड ऑफ न्यूक्लियस, जिसको नेगेटिव चार्ज हो, वो सारे के सारे होते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बना, ये बना, ये बना, ये बना, ये देखो न्यूक्लियोफाइल, ये लिस्ट बनी है। मैं और भी आपको पहले लिस्ट बना दिया हूँ, अभी भी लिस्ट बनी है, लिस्ट को आप याद कर लेना, बुक की लिस्ट है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो। ये मैं आपको करवाया था SN1 SN2 रिएक्शन, कहाँ पर करवाया था, क्लास 11th में, हाँ या ना। दोबारा यहाँ कराने की मैं कोई आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है, मैं आपको करवा दिया था। 1 स्टेप रिएक्शन, 2 स्टेप रिएक्शन याद करो। जब अभी आप भूल गए हो तो क्या गारंटी है कि 2 महीने बाद आप नहीं भूलोगे। मैं आपको बुक भी निकलवाया था, ये कंप्लीट हुआ भाई। ये कॉन्फ़िगरेशन मेजर, ये भी बताया था मैं। ये क्या है आपका आइसोमेरिज्म, 1.5 महीना डट के चलाया था आइसोमेरिज्म का टॉपिक को मैं, याद करो। वो दिन कहाँ गए, जाने कहाँ गए वो दिन, जहाँ आपको पढ़ाते थे आप नहीं पढ़ते थे। अब आ रहा है हमको बहुत मज़ा, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। न्यूक्लियोफाइल दस द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉलो, देखो ऑर्डर है, प्राइमरी हेलाइट, सेकेंडरी हेलाइट, टर्सरी हेलाइट, ये ऑर्डर है रिएक्टिविटी का। याद रखना, याद रखना, याद रखना। अब आता है आपस में
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एसन बंद रिएक्शन, ये भी मैं आपको बताया था 2 स्टेप में होती है आपकी। कितने प्यार से लिखवाया था, ना जाने कितने पॉइंट्स लिखवाया था, याद है 10-12 पॉइंट्स लिखवाए थे। ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है, कैसे कैसे एग्जाम्पल दिए थे आपको, गजब के एग्जाम्पल दिए थे। ये सारा अपने कर लिया था वहाँ पर। अब तो कराना से रहा, ऐसे मन रिएक्शन सब लिखा हुआ है। ये कैसे बॉन्ड टूटता है, ये तोड़ना सिखाया था मैंने आपको, होमवर्क में दिया था 6 बार करके लाना, एक ने भी नहीं लाए। सर हमने किया है, लाते नहीं थे, घर पर भूल गया है। अब मैं क्या करूँ। स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लो भाई ये सारी बातें मज़ेदार, क्लियर है। ये देखो कायरलिटी, ये सब बताया, ये सारा हो गया, सब कंप्लीट, ये सब कंप्लीट है भाई। देखो आप एक बार पढ़ के देखो, नहीं आए तो मैं सब बोलना, फ़ोन लगाना मनीष भाई से, कहने हमने समझ में नहीं आया। आप भी मेरे को कॉल कर सकते हो, नंबर दे देता हूँ आपको मैं अपना, कितनी बार तो दे दिया फिर भी दे देता हूँ। हमारा नंबर लिखिए आप, नोट डाउन कीजिए, हम लिख रहे हैं यहाँ पर 8980484346, फिर 7354605160 7354605160। फिलहाल तो ये वाला नंबर लगेगा, ये शायद नहीं लगेगा क्योंकि बैलेंस नहीं डाला है, और याद नहीं शायद लग भी जा, बैलेंस डाल गया होगा तो। 8980484346 नंबर पे आप मेरे को कॉल कर सकते हैं और बोल सकते हैं हेलो सर जी, हमको ये समझ में नहीं आ रहा, दोबारा समझाओ, मैं समझा दूंगा, ये वीडियो दोबारा बना दूंगा, ठीक है। लेकिन यार ये मैं सब करा दिया था, ईमानदारी बताओ कराया था कि नहीं कराया। कायरलिटी क्या होता है, कायरल कार्बन क्या होता है, ये कार्बन दान फन अलाना फलाना ठिकाना, ये सब में आपको सब हो गया हमारा, ये क्या होता है कैसे होता है। फिर भी देखना, आप नहीं बने तो मैं तो हूँ ही आपको समझाने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं। फिर आता है आपस में रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन, ये रिएक्शन है हमारे पास में बची है, यहाँ से हम चालू करेंगे। आज नहीं करेंगे, आने वाले लेक्चर में करेंगे, आज का लेक्चर तो यहीं पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करेंगे, आने वाले लेक्चर में हम इसको करेंगे। ये देखो इसके ऊपर चलते हैं, ये हमने उसके ऊपर ही देख लेते हैं ज़रा। एक बात और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये यहाँ पास में है बुर्ज रिएक्शन। Na ईथर याद है आपको, प्रोडक्ट को डबल करता है। बुर्ज रिएक्शन Na ईथर प्रोडक्ट को डबल करता है। ये देखो प्रोडक्ट डबल हो गया, प्रोडक्ट क्या हुआ आपस में डबल हो गया। ठीक है, बात सही में आ रही है। तो करते हैं आज के लेक्चर को यहाँ पर कंप्लीट। रिएक्शन विद मेटल आप एक बार देख लेना, मेटल के साथ रिएक्शन होगा, वही बुर्ज रिएक्शन प्रोडक्ट को डबल करेगा, याद करो। नहीं ये नहीं ईथर के साथ प्रोडक्ट, ये बुर्ज रिएक्शन नहीं है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है। RMGX लगता है, याद करो RMGX। अब ये क्या होता है, तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में आपको कराया था, एडिशन रिएक्शन में भी है, सब्स्टिट्यूशन में करके देखो, वहाँ जाओ, एलिमिनेशन रिएक्शन में है, क्या है कैसा है कहाँ है, क्या कराया था सर ने, एक बार देखो तो सही। नहीं बनेगा तो हम बताएंगे, ये थोड़ी कसम खाइए का वो बताएंगे, नहीं बताएंगे, जरूर बताएंगे हम, करके देखो, ठीक है। तो मिलते हैं, आज इस लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं आने वाले लेक्चर में। जब तक पढ़ाई करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।